अपने आप को मुसलमान नहीं कहता, इस्लामिक कहता। मैं इस्लाम धर्म से हूँ, इस्लाम पंथ से हूँ, लेकिन दुनिया में तो इकलौता धर्म सनातन है। बाकी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होने वाले हैं और इसको लेके जितनी पार्टियां हैं सरगर्मियां बढ़ गई है। सब अपने अपने तरीके से इफ्तार पार्टी कर रही है और लगातार रोजा होली इस तरह के चीजों में शिरकत कर रही है और जनता को भरोसा दिला रही है कि आने वाला जो सरकार होगा वो बिहार के भलाई के लिए काम करेगा और आगे भी जनता के लिए वो सपोर्टिव बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो लाएगा। इस तरह के वादे हो रहे हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा नेता शैलेंद्र चौधरी, इनसे हम बात करेंगे। पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम से शुरू किए हैं तो थोड़ा सा कुछ चीजों पे हम चर्चा कर लेते हैं। भाजपा को मुस्लिम विरोधी बोला जाता है और बोला ये जाता है कि भाजपा की तरफ से ये बोला जाता है कि भाजपा की जितनी योजनाएं हैं वो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए है। सबका साथ सबका विकास। सबका प्रयास भी है उसमें। और आपने जहाँ तक बोला मुस्लिम विरोधी, हाँ मुस्लिम विरोधी हैं। हम इस्लाम विरोधी नहीं हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। पुराने जमाने में एक कहावत थी, जात का बैरी जात। मुसलमान वो कहलाते हैं अपने आप को जो कन्वर्ट हो गए, डर के मारे कन्वर्ट हो गए, चाहे किसी से उन पे अत्याचार हुआ, मुगलों ने आके अत्याचार किया, खिलजियों ने आके अत्याचार किया, वो कन्वर्ट होके वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। लेकिन अब जब जहाँ पे इस्लाम है, सऊदी में चले जाइए, दूसरे देशों में चले जाइए, इस्लामिक देशों में चले जाइए, कोई अपने आप को मुसलमान नहीं कहता, इस्लामिक कहता। मैं इस्लाम धर्म से हूँ, इस्लाम पंथ से हूँ, लेकिन दुनिया में तो इकलौता धर्म सनातन है, बाकी तो पंथ है। तो इसमें मुस्लिम विरोधी कहने की बात ही नहीं है कुछ। और जिनकी सोच छोटी हो जाती है ना, वो छोटी सोच को ही लेके चलते हैं आगे, विरोधी रहे या हम तो सबके साथ, सबके प्रयास के साथ चलते हैं ना। अगर प्रयास सब करेंगे तो सबका साथ और सबका विकास होगा। लेकिन आरजेडी बिहार की जो बड़ी पार्टी है, उसके बाद बीजेपी है, उसके बाद जदयू है, चाचा है नीतीश कुमार। लगातार जो राजनीतिक समीकरण आप देखते हैं कि किस ओर घूमता है, जिस ओर चाचा जाते हैं उस ओर राजनीतिक समीकरण घूम जाता है, क्योंकि उनके बिना इन दोनों पार्टियों को मैंडेट नहीं मिलता है। अब आरोप ये भी लग रहा है कि इधर तेजस्वी यादव जहां माई समीकरण को पहले लेके आरजेडी चलती थी, हमेशा आरोप उन पे लगता था कि मुस्लिम यादवों का समीकरण के बिना आरजेडी अधूरा है। तो अब तेजस्वी यादव नए जमाने में बोलना शुरू किए, ए टू जेड की पार्टी है। तो आप ये बताइए कि जब बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, आपने जैसा बताया, तो बीजेपी एक और ए टू जेड का दम भरती है, दूसरी ओर अब आरजेडी ए टू जेड का दम भर रही है। तो अभी इस बार जनता किधर जाए? कन्हैया कुमार अभी क्षेत्र में उतर चुके हैं, कांग्रेस करिए हम पलायन रोकेंगे। देखिए, कन्हैया कुमार जो है ना, वो पिछलग्गू कहावत हमारे यहाँ, पिछलग्गू लोग होते हैं। उनको जहां भी दास्ता मिल जाएंगी, मतलब दास बन सकते हैं, मतलब दिन भर खाना मिल जाए, दिन भर रहना मिल जाए, बस उसके लिए ही। तो वो अपना मजदूरी वाला जो होता है ना, मजदूरी मतलब क्या, मजदूरी वाला वो चमचागिरी वाला, और चम्मच हमेशा बर्तन को खाली करता है। तो कन्हैया कुमार को हम लोग चम्मच कहते हैं। वो हमारे राजनीति में कहावत है, सब लोग कहते हैं, हमारे विपक्षी भी कहते थे, कभी लालू यादव भी कहते थे राहुल गांधी को पप्पू। तो जिसकी बुद्धि नहीं होती है उसको ही पप्पू कहा जाता है, और पप्पुओं के साथ रहने वाले तो पप्पू ही कहलाएंगे ना। तो चम्मचगिरी करके के ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। हिंदू, हम सनातनी हैं और हम भारतीय हैं, और भारत एक है, और भारत सबका साथ सबके विकास के साथ आगे बढ़ता है और बढ़ेगा। और ये किसी के कांग्रेस के कारण, कांग्रेस ने तो देश को लूट के बर्बाद कर दिया। और आपने एम वाई समीकरण बोला, मुस्लिम और यादव समीकरण। मुस्लिम और यादव की का उत्थान कहाँ से हुआ? मुस्लिम का उत्थान हुआ जो कि डर के मारे, मैंने पहले भी बोला कि उत्थान हुआ कि जो डरपोक थे, जिसको दास्ता स्वीकार करनी थी, वो लोग मुस्लिम बन गए। इस्लामिक तो बने नहीं, जो प्रॉपर इस्लामिक थे, पसमिंदा थे। फॉलो तो इस्लामिक कल्चर ही कर रहे हैं। देखिए, इस्लामिक कल्चर को फॉलो कहाँ कर रहे हैं? इस्लामिक कल्चर को अगर फॉलो करते हैं तो इस्लामिक कल्चर में सरिया कानून है, सरिया कानून को फॉलो करें। अगर चोरी करेंगे तो हाथ काट देंगे, अगर गलत काम करेंगे तो पत्थर से मार देंगे। ऐसा ऐसा फॉलो करता है कोई क्या भारत में? क्या तो भारत तो इस्लामिक कंट्री नहीं है ना, ये तो लोकतांत्रिक देश है। वही बात बोल रहा हूँ ना कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेके चलेंगे, वक्फ बोर्ड लेके चलेंगे, मुस्लिम का कानून थोड़ा बहुत लेके चलेंगे, पूरा कानून क्यों नहीं लेके चलते हैं? पूरा कानून लेके चलिए। भारत संविधान से चलता है, और संविधान से, और भारत के संविधान में प्रथम पृष्ठ पे राम राज्य की परिकल्पना है। आप देखेंगे कि राम दरबार का फोटो है, जहाँ पे एक हम लोग, आज मंगलवार है, आप जानते हैं हनुमान जी राम जी के प्रिय भक्त थे। उनको उनसे उनसे आज के कथनानुसार, आज का जो राजद का कथना है, या कांग्रेस की कथनी है, या आपका वाम दल का, या टेढ़े मेढ़े जितने राजनीतिक पार्टी हैं, उनके कथनी होती है कि दलित
जब से लो कैटेगरी के एक बानर को, एक रिच को आपने कितना सम्मान दिया है देखा है सनातन धर्म ने। एक सबरी के जूठे बैर राम ने खाए थे, उनसे बड़ा तो कोई नहीं था। तुलसीदास, हम लोग तो आज भी उनको महर्षियों में, ऋषियों में काउंट करते हैं ना, क्योंकि उन्होंने राम सब लिखा, सारा चीज किया। आप जितने भी देख लीजिए, आज दास शब्द लगाते हैं हम लोग, क्यों लगाते हैं? दास मतलब भगवान का दास होता है, ये नहीं कि दलित होता है वो। तो ये एम वाई समीकरण कुछ नहीं है, और एम वाई समीकरण वही चलता है। और जहां तक राजद की बात है, ये बोलते हैं हम यदुवंशी हैं। राजद अपना एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज करके तो देख ले। माई, यहाँ माई बाप का बात करते हैं, एक बार बाप बेटे या माई से हटकर दूसरे को तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के दिखा दे। ये तो कभी औकात ही नहीं है उनकी। और क्योंकि ये परिवार की पार्टी है ना, और भाजपा एक परिवार है। भाजपा में लोग आते हैं, कभी आप बता दो आज जेपी नड्डा है, कल के दिन में कौन हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन आप राजद में चले जाओ, आज तेजस्वी है, कल उनका बेटा बनेगा। कांग्रेस में चले जाओ, सोनिया था तो राहुल पूरा सब चीज करके रखे हुए, नहीं तो उनके पिटलग्गू बने हुए मल्लिकार्जुन, तो अगला उनका बेटा कोई बनेगा। तो वही चीज समाजवादी पार्टी में देखो आप, अखिलेश क्या हुआ, मुलायम के बाद वो भी क्या औरंगजेब के सारे रिश्ते नाते निभा के चल रहे हैं वो। औरंगजेब के रिश्ते नाते औरंगजेब ने अपने बाप को मरवा दिया, अपने जेल कोठरी में बाप डलवा दिया, इन्होंने अध्यक्ष पद से हटवा करके अध्यक्ष पद छीन लिया, सत्ता से बेदखल कर दिया। तो ये सारी मानसिकता जो है ना, ओझी मानसिकता है वाले लोग हैं, और जनता अब समझ चुकी है। आप इतना बोल रहे हैं, इस बार विधानसभा चुनाव पे फोकस करते हैं कि विधानसभा चुनाव में जहां एक और आप ही की तरफ पगड़ी बांधते थे सम्राट चौधरी, बोले थे कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देंगे, तो नीतीश कुमार को कुर्सी से तो नहीं हटा पाए, लेकिन उल्टा पगड़ी हटा के वो चले गए, गंगा में डुबकी लगा लिए। चलिए इस बात पे भी हटाते हैं। दूसरा जो हनुमान बोले जाते हैं, चिराग पासवान जी, माननीय सांसद हाजीपुर से, लोकसभा क्षेत्र से, वो कहते थे नीतीश कुमार का खुलेआम विरोध करते थे, बोलते थे मैं एनडीए का पार्ट हूं, लेकिन नीतीश जी से मेरा नीतीश जी जो उनकी कार्य प्रणाली है उसका मैं विरोध करता रहूंगा। लेकिन अभी देखिए, कल इफ्तार पार्टी में चिराग जी एकदम उनको गमछा पहना रहे हैं, नीतीश जी भी पूरा एकदम पूरा इस्लामिक गेटअप में आए हुए थे। तो ये 2025 का जो चुनाव है, बड़ा मतलब जातीय समीकरण पे रहेगा, जातीय समीकरण टूटेगा, धर्म हावी रहेगा। ये बड़ा ही लोगों के बीच में कौतूहल का विषय है कि अब बीजेपी का कितना सीट आएगा, बीजेपी अकेले सरकार बनाएगी। अब देखिए नीतीश कुमार पे भी लग रहा है कि 4 लोग मिलके उनको कुछ खाना में दे रहे हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर जी भी कुछ सीट काटेंगे। उधर कन्हैया कुमार जिस तरीके से घूम रहे हैं, हमको लगता है कि कांग्रेस का भी कुछ सीट बढ़ जाए। और कांग्रेस का भी, अब पप्पू यादव साइड से बोल रहे हैं कि कांग्रेस भी इस बार जोर लगा रही है कि अकेले, मतलब इंडी गठबंधन टूटने की ओर इशारा हो रहा है। तो जब सब लोग अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे तो सर सीट शेयरिंग तो सर बिगड़ेगा। वो समीकरण जो बीजेपी लेके चल रही है, उसमें बीजेपी, हमको लगता है कि कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ाएगा सर। देखिए, आपने पहला जो सवाल पूछा उसको साइड हटा दे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधा था, मैंने बांधा हुआ है पगड़ी, और उनसे पहले से बांधा हुआ है। हमारा संकल्प था, शुरू से संकल्प था क्या कि जो महागठबंधन की सरकार है वो हटेगी, और उनका भी वही था कि महागठबंधन की सरकार को खत्म करेंगे। मेरा दूसरा संकल्प था कि जब तक भाजपा का सीएम नहीं बनेगा बिहार में, तब तक मैं अपने पगड़ी को, मुरेठा को नहीं खोलूंगा, क्योंकि ये मुरेठा बिहारियों के कहे ना, बिहारियों के शान होती है। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि नीतीश कुमार जी सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, नीतीश कुमार जी के अति पे लड़ेगी, सारा चीज चुनाव लड़ेगी, सब चीज होगा, सारा नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री ही बनेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये है क्या कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। सबसे बड़ी बात ये चल रही है कि उनका उत्तराधिकारी तो बेटा होगा नीतीश। नहीं, हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे महाराष्ट्र में भी शिंदे जी को सामने, जब वो मोहम्मद में थे, हमने सरकार में बनाया, सब चीज चुनाव लड़ा, सारा चीज हुआ, तो नीतीश कुमार के बगैर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी तो उनको भी मुख्यमंत्री है। लेकिन एक पीरियड के बाद में अगर मुख्यमंत्री वो पद से हटते हैं तो भाजपा का ही सीएम बनेगा, और मैं तभी ये पगड़ी उतारूंगा। दूसरी बात, आपने बोला इफ्तार ये सब, देखिए हमने क्या बोला, हम इस्लाम के विरोधी नहीं है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो भाजपा हो। आपको बताता हूँ, मैं बाल्यकाल स्वयंसेवक हूँ, संघ से आता हूँ, और संघ से आके भाजपा में राजनीति कर रहा हूँ। तो हम लोग को शुरू से सिखाया जाता है सबको साथ लेके चलने का। आज महाकुंभ हुआ ना, महाकुंभ में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ कि मुसलमानों, वो आपके हिसाब से जो मुसलमान थे, हमारे तरफ से इस्लामिक थे, आके स्नान नहीं किया। रूबिका लियाकत बड़ी हस्ती है, आज के दिन उन्होंने भी स्नान किया,
और भी लोग रोमाना इसार खान वो भी ने जो एबीपी की न्यूज एंकर है उन्होंने भी किया स्नान। तो इस देखिए हम सबको लेके चलते हैं और गेटअप का मतलब ये नहीं है क्या कि भाई हम उसके रंग में रंग है। हमको हम जब तक अब इफ्तार हो रहा है तो उसकी एक कल्चर है, उस कल्चर को वो लेके चले हैं। लेकिन अभी कभी आपने कभी देखा है कि हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने कभी टोपी पहना है? ना हम टोपी पहनते हैं ना हम टोपी पहनाते हैं। एक सवाल सबके मन में रहता है, जो हिंदू सनातनी उनके मन में रहता है कि इफ्तार है, इस्लाम का वो कल्चर है, उनका वो गेटअप है, वहां तक तो बात सही है सर। लेकिन इस्लामिक आदमी जब सौहार्द और समानता की बात करते हो तो इस्लामिक आदमी हमको कोई नजर नहीं आता है जो छठ या दीपावली में कुर्ता पहन के या पीला धोती पहन के या हिंदू गेटअप में आके हिंदुओं को खुश करता है सर। आप देखिए कल्चर पे डिपेंड करता है। हमारे भाजपा में 3-4 सांसद थे मंत्री भी रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन। ये अभी शाहनवाज हुसैन ने होली मिलन समारोह किया, इफ्तार से पहले हुआ ना, रमजान का महीना चला था फिर भी किया ना। और आप भागलपुर के घाटों पे चले जाइएगा, शाहनवाज हुसैन छठ के पूजा में भी घाटों का निरीक्षण करते हैं, घाट बनवाते हैं। तो हमारे यहाँ कल्चर है कि हम सारी संस्कृति को मान के चलते हैं। हमारा एक ही धर्म है सनातन, वो चाहे सनातन मुसलमान बने, सनातन हिंदू बने या सनातन क्रिश्चियन बने या सनातनी सिख बने, लेकिन एक कल्चर है। लेकिन आप अब आरजेडी में चले जाइए या फिर आप कांग्रेस में चले जाइए या वाम दल में चले जाइए या सपा में चले जाइए, आप देखिएगा क्या कि वहां पे क्या है, वो मुस्लिम है तो भाई मुस्लिम का गेटअप में जाएंगे। तो वैसे लोग के साथ नहीं, हमारा कल्चर, हम उस कल्चर को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। हमारा कल्चर का सपोर्ट है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। प्रयास होगा तो सबका साथ भी होगा और सबका साथ होगा तो विकास भी होगा। तो वो कल्चर हमारा है ना। तो हमारे यहाँ सारे लोग मानते हैं, चाहे वो आप हिंदू मिलन अपना होली मिलन समारोह हो, चाहे आपका अभी देखिए रामनवमी का जुलूस निकलने वाला है। आप हमारे शहर में आ जाइए, देखिए हमारे भाजपा में कुछ अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं लोग, वो अभी से तैयारी कर रहे हैं, अपने साइड में पूरा भगवा झंडा लगा दिए हैं। शाहनवाज हुसैन भागलपुर में लगवा रहे हैं। लेकिन अब लोगों को क्या है ना, लोगों की सोच है अपनी। भाजपा को भी इस्लाम विरोधी नहीं है, सबको लेके चलती है, लेकिन बाकी लोग इस्लाम विरोधी बन के चले क्योंकि वो इस्लाम को घटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो मूर्ख रहे, तभी हमारा वोट बैंक बने। आज गुजरात जाइए, सबसे डेवलप मुसलमान कहाँ का है? गुजरात का। किसने किया? अपने बल पे तो हो नहीं गए, वो मोदी जी वहां पे थे, सीएम थे, तब से डेवलप किया है। आप बताइए 2002 के दंगों के पहले, जो बहुत बोलते हैं 2002 का दंगा ये वो किसने करवाया सबको पता है। लेकिन उससे पहले हर महीने दंगे होते थे। आप 2002 के बाद एक भी दंगा बता दीजिए गुजरात में। आप 2005 के बाद में कोई भी ऐसा दंगा, बड़ा दंगा बताइए मुझे बिहार में जो कि हुआ, आज तक हुआ? हाँ हुआ। कब हुआ? जब महागठबंधन की सरकार फिर बनी बीच में। चाहे वो नालंदा बिहार शरीफ में हो, चाहे वो भागलपुर में बम ब्लास्ट हो, चाहे बांका में मदरसा में बम ब्लास्ट हो। लेकिन जैसे ही सरकार भाजपा अपनी संस्कृति और कल्चर को साथ लेके चलती है और इसीलिए सब जगह सौहार्द रहता है। इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए मैंने क्या बोला कि भाजपा का ये संसदीय दल और बड़े नेता डिसाइड करेंगे कि किसको बनना नहीं बनना, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में और 225 सीटों से ऊपर जीत के आएंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। यहाँ पे सीट शेयरिंग के लेके चिराग पासवान या नीतीश कुमार के साथ भाजपा की खिटपिट हो सकती है क्या? कुछ नहीं हो सकती है। ये बाहर में जो है र्यूमर है। ये र्यूमर एक्चुअली क्या है, ठगबंधन के लोगों को ठगने की आदत हो गई है। झूठा र्यूमर फैलाते हैं, ठग की कोशिश करते हैं। पिछले बार ठगने की कोशिश के चक्कर में थोड़ा ज्यादा वोट ले आई थी कि ये साथ है वो साथ है। नीतीश कुमार भी उनको चले गए बेचारे, उधर घूमते ठगते। वो भी थोड़ा सा उसमें मानसिक थोड़ा सा बीच में उनको इतना तंग किया गया कि दवाई से किया गया। जब भाजपा साथ आई, कल्चर भी साथ आया और इलाज भी हुआ तो सारा का सही हो गया। तो ये रूमनों पे अब जनता नहीं चलती। आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज आप कहीं भी जाइए, आपको पता चल जाएगा तुरंत। आपने अगर मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया है तो वो तुरंत सब जगह आपको पता चल जाएगा, हाँ ये किसने गलत किया है। तो अब वो जमाना नहीं रहा, अब पढ़े लिखों का जमाना है। तो पढ़े लिखों में सबको जानता है कि भाजपा देश को विकास कर सकती है, बिहार का विकास कर सकती है। धन्यवाद सर। ये थे शैलेंद्र चौधरी, हमारे साथ भाजपा नेता है। बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा। इन्होंने कहा सीधे तौर पे कि भाजपा जो है इस्लाम विरोधी नहीं है। उस तरह के जो दकियानूसी मुसलमान है, जो कह लें कि ढोंगी हैं, उन पे हमलावर थे
और व्यक्तिगत तौर पे इनका सीधा ऐसा एक इशारा था कि जो अन्य पार्टियां हैं बिहार में वो मुसलमानों को बरगलाने का काम करती है और मुसलमानों को अपने रास्ते से भटकाती है, लेकिन भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से इस चीज को आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इनके पूरे संभाषण को, पूरे इनके वक्तव्य को सुनने के बाद आपके जो विचार होंगे हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइएगा। फिलहाल आप देख रहे द पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्य।